प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्मों परम आराध्यतम नित्रिला प्रविष्टम ओम विष्णुपाद अष्टतरशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। हम लोग कल कथा श्रवण किया था कि कैसे नंद बाग में किस प्रकार राधा कृष्ण की बहुत सुंदर लीला होता था। अब हम सुनेंगे आशेश्वर महादेव नंदगांव से ठीक पूर्व में थोड़े ही दूर पर ही आशेश्वर महादेव है एवं आशेश्वर कुंड भी है। यहाँ स्नान कर पर्जन्य महाराज सर्व प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले आशेश्वर महादेव की आराधना करते थे। थोड़ी सी आराधना से जो प्रसन्न हो जाए उनको मनोवांछित आशीर्वाद प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम आशेश्वर महादेव है, जो शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि इसलिए इनको आशेश्वर महादेव कहते हैं। कोई कोई ब्रजवासी ऐसा भी कहते हैं कि इन्हीं के आशीर्वाद से पर्जन्य महाराज को सर्वगुण संपन्न 5 पुत्र और श्री कृष्ण जैसे सर्वगुण संपन्न पौत्र की प्राप्ति हुई है। जल विहार कुंड, आशेश्वर कुंड के पश्चिम में जल विहार कुंड है। यहाँ कृष्ण सखाओं के साथ जल विहार करते थे। योगिया स्थल कृष्ण कुंड के उत्तर पूर्व में स्थित वृक्ष और लताओं से परिवेष्टित यह एक मनोरम स्थल है। यहाँ महादेव शंकर कृष्ण की आराधना करते हैं, इसलिए इसको महादेव जी की बैठक भी कहते हैं। कृष्ण का दर्शन पाने के लिए वे ब्रज में पागल से होकर इधर उधर डोल रहे थे, परंतु बहुत चेष्टा करने पर भी कृष्ण का दर्शन नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि कृष्ण कभी तो सोते रहते तो कभी यशोदा माँ का दूध पान करते, कभी विशेषकर माँ यशोदा जटाजुट धारण किए, सर्पों की माला पहने, बैल और सवार त्रिशूलधारी विचित्र भेष वाले योगियों को देखकर कहीं मेरे बाल गोपाल डर ना जाए, नजर ना लग जाए, इसलिए बाल कृष्ण को दर्शन कराना भी नहीं चाहती थी। अंत में हार कर यहीं पर आसन लगाकर शिव ने अलग जगाई, अर्थात डमरू बजाते हुए जोर जोर से अलख निरंजन पुकारने लगे। वे जितने ही जोर से अलख निरंजन कहते हुए डमरू बजाते, नंद भवन के बाल कृष्ण उतने ही जोर से क्रंदन करने लगते। न डमरू बजाना थकता, न कृष्ण का क्रंदन ही बंद होती। अंत में सयानी वृद्ध गोपियों ने यशोदा जी को परामर्श दिया कि हो ना हो यह इसी योगी का करतूत है,
यह निश्चित ही कोई तंत्र मंत्र जानता है। अतः क्यों न उस योगी को बुलाकर बच्चे को शांत किया जाए। गोपियों के परामर्श से वृद्ध गोपियां विश्व रूपी शिव रूपी योगी के पास गई और उनसे बोली, अरे योगी, नंदरानी यशोदा जी तुम्हें नंद भवन में बुला रही हैं, चलो। इतना सुनते ही शंकर जी बड़े आनंदित होकर नंद भवन की ओर दौड़ने लगे। वहां उन्होंने राई और नमक हाथों में लेकर बाल कृष्ण के सर पर स्पर्श कर आशीर्वाद दिया और शंकर के हाथों का स्पर्श पाते ही नंदलाल रोदन रुक गया और वे हंसकर खिलखिलारी मारने लगे। योगी की आशीर्वाद जनक महिमा देखकर नंदरानी बड़ी ही प्रसन्न हुई और अपनी मोतियों की माला उन्हें दान में दे दी और जोगी से बोली, जोगी तुम इसी नंद भवन में रहो और जब जब मेरा लाला रोए तब तब दर्शन देकर इसे शांत करते रहना। सूरदास जी ने इस विषय का अपने पद में भावपूर्ण वर्णन किया है। चल रे योगी नंद भवन में, समोसा यशुमती तोई बुलावे, ललकत लटकत लटकत शंकर आवे, मन में मोद बढ़ावे, नंद भवन में आयो योगी, राइनो न कर लीनो, बार फेर लाला के ऊपर, हाथ शीस पर दीनो, विथा भई अब दूर बदन की लक उठे नंदलाला। इसी प्रकार सूरदास जी ने अपने भजनावली में इस महिमा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। यह सघन कदम वृक्षों के भीतर एक अत्यंत रमणीय सरोवर है जो नंदीश्वर पर्वत की पूर्व दिशा में निकट ही अवस्थित है। श्री कृष्ण सखाओं के साथ यहाँ जल क्रीड़ा करते थे। इसी कुंड के उत्तरी तट पर गोचारण के लिए जाने आने का मार्ग है। यहाँ प्यारी गौओं को कृष्ण जलपान भी कराते थे। छीत स्वामी ने गोचारण का अपने पदों में बहुत ही मार्गिक वर्णन किया है। आगे गाय पाछई गाय, इत गाई उत गाय, गोविंद को गायन को हो में, बसो को भावई, गायन के संग धावे, गायन में समुचावे, गायन की खुर रज अंग सो लगावे, गायन सो ब्रज छायो, वैकुंठहु बिसरायु।
इसी प्रकार चित्त स्वामी ने बहुत सुंदर रूप से इस प्रकार वर्णन किया। उद्धव जी जब नंदगांव पधार रहे थे तो रात भर नंद भवन में श्री नंद यशोदा को सांत्वना दे रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त के समय उद्धव जी वहां से आकर इसी कुंड में स्नान कर कुंड के दक्षिण तट पर प्रातःकालीन संध्या आन्नी करने बैठे। उसी समय उन्होंने कुछ दूरी पर कदम क्यारी में अलक्षित गोपियों को देखा। वे संध्या आन्नी के पश्चात कदम क्यारी में गोपियों से मिले। इसी कुंड के पास, इसको कृष्ण कुंड कहते हैं। बहुत सुंदर रमणीय कुंड है यह। छाज कुंड और झगड़ा की कुंड। कृष्ण कुंड के पश्चिम और कुछ उत्तर की ओर थोड़ी सी दूर पर कृष्ण एवं सखाओं गोपियों के छाछ मांगकर पीते थे। गोपियां इन्हें प्रेम से छाछ पिलाती थीं। कभी कभी वे मुझे पहले दो इसी प्रकार सखा लोग झगड़ा करते, तो इसलिए इसका नाम झगड़ा कुंड भी है। इस बाल लीला के कारण इस कुंड का नाम छाछ कुंड या झगड़ा कुंड पड़ा है। सूर्य कुंड यह कृष्ण कुंड से दक्षिण की ओर राजमार्ग पर दाहिनी ओर अवस्थित है। यहाँ सूर्य नारायण श्री कृष्ण का त्रिभंग ललित रूप दर्शन कर अधीर हो गए थे तथा कुछ देर के लिए अपनी गति भी भूल गए थे। इसलिए इस स्थान का नाम सूर्य कुंड या सूर्य जी का आराधना स्थल है। ललिता कुंड। सूर्य कुंड के पूर्व दिशा में हरे भरे भवनों के भीतर एक बड़ा ही रमणीय सरोवर है। यह ललिता के स्नान करने का स्थान है। कभी कभी ललिता जी किसी छल बहाने से राधिका को यहाँ लाकर उनका कृष्ण के साथ मिलन कराती थीं। यह कुंड नंदगांव की पूर्व दिशा में है। प्रसंग है, एक समय श्री कृष्ण ने श्रीमती राधिका को देवऋषि नारद से सावधान करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि देवऋषि बड़े अटपटे स्वभाव के ऋषि हैं। कभी कभी ये बाप बेटे, माता पिता या पति पत्नी में विवाद भी करा देते हैं। अतः इनसे सावधान रहना ही उचित है। किंतु श्रीमती राधा जी ने इस बात को माना नहीं, अहंकार टाल दिया। श्रीमती राधा रानी ने क्या किया? इस बात को माना नहीं और टाल दिया। एक दिन ललिता जी वन से बोली, चमेली आदि पुष्पों का चयन कर कृष्ण के लिए एक सुंदर फूलों का हार बना रही थी। हार पूर्ण हो जाने पर वह उसे बिखर देती और फिर से बनाकर गूंथने लगती। वे ऐसा बार बार कर रही थी। कहीं वृक्षों की ओट से नारद जी ललिता जी के हार गूंथने का दृश्य देख रहे थे। उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे ललिता जी के पास पहुंचे और उनसे पुनः पुनः हार को गूंथने और बिखरने का कारण पूछा। ललिता जी ने कहा कि मैं हार गूंथना पूर्ण कर लेती हूँ तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह हार कृष्ण के लिए या तो छोटा है या बड़ा है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। कौतुक। नारद जी ने कहा
कृष्ण तो आपसे ही आप में ही खेलते रहते हैं, अतः क्यों ना उन्हें आपसे ही बिठाकर उनके गले का माप लेकर हार बनाओ, ऐसा कहा। ऐसा सुनकर ललिता जी ने कहा, मतलब कृष्ण, नारद जी ने कहा, क्या कहा? कृष्ण तो आप लोगों के पास है, आप लोगों के अंदर है, आपके पास ही है, क्यों ना कृष्ण को साथ में बिठा के नाप लिया जाए। ललिता जी कृष्ण को बुलाकर कृष्ण के अनुरूप सुंदर हार गुथ कर कृष्ण को पहनाया। अब कृष्ण ललिता जी के साथ राधा जी की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने ललिता से पहले ही ऐसा कहा था कि तुम हार बनाओ और मैं तुरंत आ रही हूँ, किंतु उनके आने में कुछ विलम्ब हो गया। सखियां उनका श्रृंगार कर रही थी। नारद जी ने पहले से ही श्री कृष्ण से यह वचन ले लिया था कि वे ललिता और श्री कृष्ण युगल को एक साथ झूले पर झूलते हुए दर्शन करना चाहते हैं। अतः आज अवसर पाकर उन्होंने श्री कृष्ण को वचन का स्मरण कराकर ललिता के साथ झूलने के लिए पुनः पुनः अनुरोध करने लगे। नारद जी के पुनः पुनः अनुरोध से राधिका की प्रतीक्षा करते हुए दोनों झूलने में एक साथ बैठकर झूलने लगे। इधर देवऋषि ललिता कृष्ण की जय हो, ललिता कृष्ण की जय हो कीर्तन करते हुए श्रीमती राधिका के निकट उपस्थित हुए। अब यहाँ पे झूला के दोनों को, पहले तो कहा कि मैं आप दोनों को झूला पे झूलता हुआ देखना चाहता हूँ, और झूला पे बिठा करके और दोनों को अच्छे से जोर से झूला के और यहाँ राधा रानी के पास आ गए और आके कह रहे, जय हो ललिता रमण की जय हो, ललिता रमण की जय हो। राधा जी ने देवऋषि नारद से पूछा, प्रणाम करके पूछा, देवऋषि आज बड़े प्रसन्न होकर ललिता कृष्ण का जयगान कर रहे हैं, क्या बात है? आश्चर्य की बात है। अवश्य ही, आखिर बात क्या है? नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, आहा क्या सुंदर दृश्य है। कृष्ण सुंदर वनमाला धारण कर ललिता जी के साथ झूले पे झूल रहे थे। आपको विश्वास न हो तो आप स्वयं जाकर पधार कर देखे, परंतु श्रीमती जी को नारद जी के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरी अनुपस्थिति में ललिता जी के साथ झूला कैसे संभव है? वे स्वयं उठकर आई और दूर से उन्हें झूलते हुए देखा, तब उनको बड़ा रोष हुआ। वे लौट आई और अपने कुंज में मान करके बैठ गई। इधर कृष्ण राधा जी के आने में विलंब देखकर स्वयं उनके निकट आ गए। उन्होंने नारद जी की सारी करतूतें बतलाकर किसी प्रकार उनका मान शांत